बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से स्नैक रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ कॉर्न समोसा, बनके बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के मज़ेदार से कॉर्न समोसा की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तैयार करेंगे समोसा पट्टी और उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया 2 कप मैदा और इसमें ऐड कर दिया मैंने हाफ़ टी स्पून नमक। इसके साथ मैंने ऐड किया 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी के साथ इन्हें गूंद लेंगे। पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला पानी यूज़ करेंगे हम। अच्छी तरह से डो को बना लेंगे और डो बनाने के बाद तकरीबन इसे 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। तो दूसरी तरफ हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करके इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे अनियन ऐड कर दिए। अनियन जो थे बारीक बारीक चॉप कर लिए मैंने, तकरीबन 2 अनियन लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के। थोड़ी देर तक अनियन को सौते करेंगे और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कट करके ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर के चंक्स। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने और इन्हें चंक्स की फॉर्म में कट कर लिया है। तो बस तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इन्हें मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर ऐड करके तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली और इसके बाद इसमें ऐड कर दिया मैंने धनिया पाउडर। धनिया पाउडर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद भी इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। देखिए तमाम चीज़ें जो है अच्छे से हमारी इनकी भुनाई होगी, ऑयल साइडों से निकलना स्टार्ट हो गया है। इस लेवल पे आके मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर दी है और उसके साथ ही मैंने ऐड किया यहाँ पे बंद गोभी। दोनों चीज़ें बारीक कट कर ली थी, शिमला मिर्च के क्यूब्स की फॉर्म में कट किया और जो बंद गोभी है उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए। आलू जो थे ऑलरेडी बॉयल थे और इस तरह मैंने इन्हें पीसेस में कट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे श्रेड चिकन को पहले बॉयल करके उसके बाद मैंने इसे श्रेड कर लिया था। तो उसके बाद इसमें जाएगा विनीगर यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। विनीगर के बाद चिली सॉस और सोया सॉस वो भी तकरीबन 2-2 चम्मच तक मैंने ऐड की थी। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा अगर आपको टेस्ट में लग रहा है तो। देखिए तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब इन्हें मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि अगर किसी चीज़ में कच्चापन है तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे सब्ज़ धनिया, इसे बारीक बारीक कट करके ऐड किया। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे देखें ऐड हो गई हैं। मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने जो डो बना के रखी थी उसे अच्छे से दोबारा एक दफ़ा गूंद लेंगे ताकि वो बिल्कुल सेट हो जाए। सेट होने के बाद डो के छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बनाने हैं क्योंकि हमने आउटर कवरिंग बनानी है समोसा के लिए। तो यहाँ पे देखें मैंने तमाम जो थे पेड़े बना के रेडी कर लिए। इसके बाद किचन काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि आटा नीचे से ना चिपक जाए। और जो हमने पेड़े बना के रखे हुए थे इसे अच्छी तरह से बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। इस लेवल तक बेलेंगे जितना ही आसानी से बेला जा सकता हो ताकि ज़्यादा स्ट्रेच भी ना, बिल्कुल बारीक सी रोटी बेलनी है हमने। देखें इस तरह से, ज़्यादा मोटी रोटी हमने नहीं बेलनी है ताकि हमारी जो कवरिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो। तो देखें यहाँ पे तमाम जो पेड़े थे उनकी रोटियाँ मैंने बेल के रख ली हैं। इसके बाद हम ये तमाम जो रोटियाँ इनको सेक लेंगे। सेकने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया नॉन स्टिक पैन, इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से जो हमने रोटियाँ बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। एक दोनों तरफ से तकरीबन 1-1 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं। बहुत कम टाइम लगेगा आपको, तमाम रोटियाँ रेडी हो जाएंगी। तो देखिए बस थोड़ा सा हमने दोनों तरफ से सेकना है और उतार के रख लेना है। देखें इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने जितनी भी रोटियां बेल के तैयार की थी उन्हें अच्छे से सेक लिया है। तकरीबन 1-1 मिनट तक मैंने तमाम रोटियों को सेका है और जो हमारी आउटर कवरिंग है समोसे की बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। और रोटियां पकाने के बाद आपने इन्हें इस तरह से कवर करके किसी कपड़े में या हॉट पॉट में रख देना है ताकि ये सॉफ्ट रहें। देखिए कितनी सॉफ्ट रोटियाँ बन के हमारी रेडी हुई हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के लिए इस तरह से आप कोई भी नाइफ़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। इस तरह दरमियान से कट लगाएंगे और एक रोटी को 2-2 पोर्शन में कट कर लेंगे ताकि बाद में कोन की शेप बनाना ईजी हो। तो तमाम रोटियाँ एक ही दफ़ा में कट करके रख लेंगे, लेकिन उसी तरह किसी कपड़े में या फिर हॉट पॉट में आपने कवर करके रखनी है ताकि ये हार्ड ना हो जाए। यहाँ पे मैं लेई तैयार कर रही हूँ ताकि समोसा के जो कॉर्नर है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। उसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है और मैदे में पानी ऐड कर देंगे और एक पतली सी लेई बना लेंगे ताकि इजीली जो बाइंडिंग है हो सके कॉर्नर्स की और बाद में मिक्सचर वगैरह फ्राई के दौरान बाहर ना निकले। तो देखें लेई इस तरह से बिल्कुल लम्स फ्री बना लेनी है आपने। यहाँ पे लेई हमारी बन के बिल्कुल रेडी है। कोन की टॉपिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है सवैयाँ, आम बारीक सवैयाँ जो बाज़ार से मिल जाती हैं, उन्हें मैं यहाँ एक बाउल में ऐड कर लिया और इन्हें बारीक बारीक तोड़ लेंगे ताकि ये बिल्कुल चूरा बन जाए। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ पैकेट सवैयाँ यूज़ की हैं। अगर आप ज़्यादा समोसे बना रहे हैं तो आप फुल पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं।
तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो अब हम समोसा को कौन शेप दे लेते हैं। और कौन शेप देने के लिए इस तरह से हमने जो लेई बना के रेडी की थी, एक तरफ वो लगा देंगे और हाथ की मदद से इस तरह से उसे कोन की शेप बनानी है, ताकि जो हमारा समोसा बिल्कुल कोन की शेप में बन के रेडी हो। इस तरह से एक कॉर्नर उठाएंगे और उसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और कॉर्नर बिल्कुल एंड से पकड़ के उसको रखेंगे, ताकि उसके जो नीचे वाला पोर्शन है बिल्कुल बारीक सा बन के कोन की तरह रेडी हो, और गोल गोल घुमा देंगे। इस तरह से एजेस पर भी हमने जो लेई बना के रखी थी वो अप्लाई कर देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाएँ उसके एजेस भी। इस तरह से फोल्ड करना है और देखें ये बिल्कुल जो कोन की शेप है बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। इसी तरह से कोन की शेप आप बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगी। तो देखें यहाँ पे कोन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब हमने जो मिक्सचर ऑलरेडी बनाया था उसकी फिलिंग कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मिक्सचर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स के साथ चिकन और आलू मिक्स करके मिक्सचर बताया है। अगर आप चाहें तो ये वाला भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप कीमा वगैरह भी बना सकते हैं। तो मिक्सचर को अच्छी तरह दबा के फिल करेंगे ताकि नीचे तक मिक्सचर हमारा चला जाए। तो देखें फिलिंग होगी हमारी एक कोन की। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाएगा किस तरह से बनानी है। जस्ट आपने एक पोर्शन पे लेई अप्लाई करनी है और फिंगर्स की मदद से इस तरह से उसे राउंड राउंड घुमा देना है, ताकि कोन की शक्ल बन जाए। और एंड में अगेन उसकी लेई अप्लाई कर देंगे, ताकि कॉर्नर जो है वो भी सिक्योर हो जाए। अगर आप इस तरह लेई अप्लाई कर लेंगे तो आपको कभी भी जो आपका समोसा है वो नहीं टूटेगा फ्राई करते हुए। इस तरह से आप बनाइएगा। अगर आपके पास लेई अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेई के रिज़ल्ट परफेक्ट होते हैं। तो इसी तरह से देखें कोन हमारी रेडी हो गई। अब इसमें जो फिलिंग बनाई हुई थी वो फिल कर देंगे। अब देख सकते हैं कितना इजी सा मेथड है कोन बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने जितनी भी रोटियां कट करके रखी हुई थी उनको इस तरह से कोन की शेप दे लूँगी और तमाम मिक्सचर जो है उनमें ऐड कर दिया है। तो देखें यहाँ पे हमारी जो सारी कोन है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इस लेवल पे आके आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और तकरीबन 1 से 2 महीने तक ये ईज़िली फ्रीज़ हो जाती हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने जो लेई बनाई थी उसमें इसे डिप करेंगे। इसके ऊपर वाला पोर्शन जो हमने फिलिंग तैयार की थी, इसके बाद जो सेवइयाँ हमने बारीक बारीक तोड़ के रखी हुई थी उसके अंदर डिप करेंगे, ताकि जो हमने लेई लगाई है उसके ऊपर सेवइयाँ अच्छे से चिपक जाएँ। इस तरह से जब सेवइयाँ लेई वाले मिक्सचर के ऊपर लगेंगी तो कभी भी इधर की उधर नहीं होंगी। आप जितना मर्ज़ी इन्हें फ्राई कर लें, सेवइयाँ बिल्कुल सिक्योर हो गई हैं और इसी तरह से हमारी कोन की जो परफेक्ट शेप है बन के रेडी होगी। आपने भी सेवइयाँ ही यूज़ करनी है, ब्रेड क्रम्स वगैरह से ये वाली शेप नहीं आएगी और अट्रैक्टिव लुक नहीं लगती। तो देखें इसी तरह से तमाम जो कोन्स मैंने बना के रखी हुई हैं उनको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अच्छे से डिप कर लूँगी, पहले लेई में और उसके बाद सेवइयों में, ताकि उनकी परफेक्ट शेप बन के रेडी हो जाए। जब आपने फ्रीज़ करनी है तो आपने उनमें ये वाला प्रोसेस नहीं करना, इससे पहले तक प्रोसेस करके आपने फ्रीज़ कर लेना है। और जब भी आपने फ्राई करना हो तब ये लेई और सेवइयाँ उन पे लगानी है। अगर आप इस तरह लगा के फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर जब डीप फ्रीज़ होने के बाद आप उन्हें डीप रोस्ट करेंगे तो उस लेवल पे आके उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने इस तरह उन्हें फ्रीज़ नहीं करना है। ये मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी इन्हें फ्राई कर लेना है। तो बस तमाम कोन्स को इसी तरह से लगा लेंगे। अब इन्हें फ्राई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्राई करने के लिए आपने थोड़ा डीप बर्तन लेना है और इसमें कुकिंग ऑयल जो है एक्स्ट्रा मिकदार में ऐड करना है, ताकि इजीली इसमें फ्राई हो सकें। अगर थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे तो इनका कलर परफेक्ट नहीं आएगा। तो तमाम कोन्स जो देखें मैंने एक एक करके इसमें ऐड कर दिए। बिल्कुल एहतियात के साथ ऐड करनी है और हल्की आंच पर हम इन्हें पकाएंगे, ताकि अंदर तक जो लेयर्स हैं हमारी पक के बिल्कुल रेडी हो जाएँ। अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो अंदर वाली लेयर्स कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। इसलिए हमने इन्हें हल्की हल्की आंच पे पकाना है और साथ साथ हिलाते रहेंगे। इस तरह से इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि हर तरफ से इक्वल कलर आ जाए। गोल्डन कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करेंगे। तो देखें यहाँ पे प्यारा सा कलर आ गया। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एहतियात के साथ, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है। तो तमाम ये देखें यहाँ पे कॉर्न्स जो हमारी बन के रेडी हो गई हैं। इसी तरह से हमने जो बाकी कॉर्न्स बना के रखी हुई हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में ये क्रिस्पी सी कॉर्न्स बन के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और इनकी सेवइयों की जो कवरिंग है बिल्कुल आप लोगों को कॉर्नेटो वाला टच देती है, जिससे हम आम आइसक्रीम खाते हैं, कोन आइसक्रीम, बिल्कुल वैसे ही आपको समोसे में कौन मिल रही है। और अफ्तारी के दस्तरखान को तो ये कौन समोसा 4 चांद लगा देता है। अगर आप इस तरह की बना के अफ्तारी में सर्व करेंगे तो देखने वाला खाने से पहले ज़रूर पूछेगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल न्यू डिश होगी। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है कौन समोसा बनाना। आप लोग इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर साल हर अफ्तारी में आप एक ही शक्ल के समोसे खा खा के अगर तंग आ चुके हैं तो ये ज़रूर बनाइएगा। कुछ चेंजिंग तो होनी चाहिए। बिल्कुल देखने में भी अट्रैक्टिव है और खाने में भी बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी और क्रिस्पी बन के ये तैयार होता है। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।